नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र में जनगणना कार्य के दौरान एक महिला प्रगण के साथ कथित मारपीट, अभद्रता और सरकारी कार्य में बाधा डालने का मामला सामने आया है। घटना के बाद शिक्षकों और जनगणना कार्य में लगे कर्मियों में नाराजगी देखी जा रही है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार हाफिजपुर पलहनी स्थित कार्यालय में कार्यरत प्रगण उर्फी फातिमा जनगणना संबंधी जानकारी जुटाने के लिए हाफिजपुर गांव पहुंची थी। आरोप है कि इस मकान में किराएदार का विवरण दर्ज कराने के दौरान जब उन्होंने आवश्यक जानकारी मांगी तो वहां रहने वाले ओमकार नाथ यादव ने विवाद शुरू कर दिया। आरोप है कि गाली गलौज के बाद महिला प्रगण के साथ धक्का मुक्की की गई, जिसे उन्हें सीढ़ी से धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया गया, जिससे उन्हें चोटें आई। साथ ही जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। मामले की शिकायत मिलने के बाद शहर कोतवाली में पुलिस आरोपी ओमकार नाथ यादव के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं सीओ सिटी शुभम तोदी ने बताया कि जनगणना कर्मी की तहरीर के आधार पर नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जनगणना के लिए मांगी गई जानकारी को लेकर विवाद हुआ, जिसके दौरान महिला कर्मी को धक्का मुक्की लगने से चोटें आई। उन्होंने लोगों से जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों का सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि सरकारी कार्य में बाधा डालने या सरकारी कर्मचारियों से अभद्रता करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जनगणना कार्य के दौरान जनगणना कर्मी के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट का एक मामला प्रकाश में आया है। सर, क्या कार्रवाई की जा रही है? ये देखिए, जनगणना के दौरान थाना कोतवाली अंतर्गत एक प्रकरण पुलिस के संज्ञान में आया था, जिसमें जनगणना कर्मी के साथ में अभद्र व्यवहार की घटना हुई थी। इस घटना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंच करके जांच की गई व जनगणना कर्मी द्वारा दी गए तहरीर के आधार पर एक नामजद अभियुक्त के ऊपर थाना कोतवाली अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमे में विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, उसमें मामला ये बताया जा रहा है कि वो अधिवक्ता हैं और वो जो जानकारी जनगणना में देनी चाहिए थी उससे देने से मना किया। उसके बाद वो धक्का दिए, वो सीढ़ी पे गिरी महिला, उसको चोट भी आई है, तो उसको मेडिकल परीक्षण वगैरह कराया गया है उसका? बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया कि थाना कोतवाली अंतर्गत सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया, विधिक कार्रवाई की जा रही है। आप सभी के माध्यम से हमारी अपील है कि जनगणना कार्य में सभी लोग अपना सहयोग दें और इसमें किसी प्रकार का विरोध उत्पन्न न करें। शिक्षकों के तमाम संगठन ने इसका विरोध किया है और वो कह रहे हैं कि हम इसका बहिष्कार करेंगे, कार्य भी स्थगित करेंगे जब तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है। जब मैंने आपको बताया कि थाना कोतवाली अंतर्गत मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया, विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, आगे अगर कोई करता तो उनके लिए क्या निर्देश होगा? बिल्कुल, अगर कोई सरकारी कार्य में बाधा डालता है या कोई सरकारी कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार करता है तो बीएनएस में कठोर प्रोविजंस हैं उसके लिए और उन्हीं धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होगा, विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है।